मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा। लंबित पड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के दिए निर्देश। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। जॉर्ज एवरेस्ट पार्क में टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। हरिद्वार में बदमाश को पकड़ने आई हरियाणा पुलिस पर फायरिंग। गोलीबारी में सब इंस्पेक्टर घायल। प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। सम्मोहित कर ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हिट में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य तय समय में पूरे होने चाहिए और लंबित पड़े कार्यों की प्राथमिकता यहां पर देनी चाहिए। मंत्री ने नीलकंठ विहार, ढोबालवाला, सालावाला, खाला गांव और दून विहार क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा दीवारों व आरसीसी पाइप से जुड़े बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा यहां पर ली गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा पर पूरे होने चाहिए। लंबित पड़े कार्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ऐसे निर्देश यहां पर दिए गए हैं। मंत्री ने नीलकंठ विहार, ढोबालवाला, सालावाला, खाला गांव और दून विहार क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा दीवारों व आरसीसी पाइप से जुड़े बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश यहां अधिकारियों को दिए हैं। क्योंकि पिछली वर्ष आपदा से जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम हैं एक समय सीमा में पूरे हों। उसमें विभाग के एचओडी व अन्य सारे लोग यहाँ पर थे और मुझे पूरा भरोसा है कि एक। और दूसरा जो देवी आपदा के काम है, क्योंकि मैंने कहा इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जगह जगह कटाव व लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसको समय से पूरा करने को मैंने निर्देश। खबर उत्तराखंड से है, जहां शक्ति फार्म भाजपा मंडल में कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संगठन द्वारा अभियान चलाया जाएगा। जानकारी के अनुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान यहां पर चलाया जाना है। बैठक में मुख्य वक्ता जिला उपाध्यक्ष अमित पांडे द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के राणाघाट से विधायक पार्थो चटर्जी मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। विधायक ने पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की जानकारी यहां पर साझा की है। तो उधमसिंह नगर से खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जो आपको बता दें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान यहां पर चलाया जाना है। बैठक में मुख्य वक्ता जिला उपाध्यक्ष अमित पांडे द्वारा विस्तृत चर्चा यहां पर की गई। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के राणाघाट से विधायक पार्थो चटर्जी मुख्य वक्ता के रूप में इस बैठक में सम्मिलित हुए। विधायक ने पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की जानकारी यहां पर साझा की। ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसी के निमित्त में हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के वहां के राणाघाट विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पार्थो चटर्जी जी का यहाँ पर आगमन और यहाँ पर प्रवास इनका चल रहा है। अभी 2 दिन से उनका प्रवास चल रहा है
क्या कल वो दिनेशपुर क्षेत्र के अंदर थे, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर थे। आज उनका यहाँ पर पदार्पण हुआ शक्ति फार्म सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आज उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के हमारे जो सम्मानित नागरिकगण है उनके साथ यहाँ पर एक बैठक की। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन को प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि 142 एकड़ की बेशकीमती जमीन को गलत तरीके से बाबा रामदेव के निकट सहयोगी बालकृष्ण को मात्र 1 करोड़ रुपए में 15 साल की लीज पर यहां दिया गया है। तो देहरादून उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना यहां पर साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने देहरादून के मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन को प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला यहां पर साबित किया है। उन्होंने सीधा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि 142 एकड़ की बेशकीमती जमीन को गलत तरीके से बाबा रामदेव के निकट सहयोगी बालकृष्ण को मात्र 1 करोड़ रुपए 15 साल के लिए लीज पर दिया गया है। सरकार ने आज तक जितने घोटाले किए, उन घोटालों में कभी पेपर लीक से लेकर के और भर्ती घोटाले से लेकर के स्टडिया घोटाले से लेकर के, मैं पहले की सरकारों की भी बात कर रहा हूँ, जितने घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ज़माने में हुए हैं, कभी कोई सरकार ये कहती है कि नहीं साहब हमने घोटाला नहीं किया। इतना बड़ा घोटाला है, उस पर हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जो जांच है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सीबीआई से, वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच करवाई जाए कि क्या टेंडर प्रोसेस। हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर अचानक से फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस एक बदमाश का पीछा कर रही थी, तभी अचानक बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गोलीबारी में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। तत्काल स्थानीय पुलिस की मदद से घायल एसआई को जिला अस्पताल हरिद्वार पहुंचाया गया है, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टर्स ने उसे ऋषिकेश रेफर कर दिया है। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल यहां पर व्याप्त हो गया है। तो हरिद्वार उत्तराखंड का यह पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें, हरियाणा पुलिस एक बदमाश का पीछा कर रही थी, तभी अचानक से बदमाशों ने फायरिंग यहां पर शुरू कर दी। जानकारों के अनुसार गोलीबारी में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी यहां हो गया है। तत्काल स्थानीय पुलिस की मदद से घायल एसआई को जिला अस्पताल हरिद्वार यहां पहुंचाया गया। फिलहाल हालात हैं वो नाजुक बताए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं, डॉक्टर्स ने उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर यहां पर कर दिया गया है। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। जनपद जींद हरियाणा से भागे पुलिस अपने वांछित को तलाश करते हुए हरिद्वार तक पीछा कर रही थी। बदमाश की सूचना उन्हें बस स्टैंड के आसपास मिली, जिस पर उनके द्वारा अपने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में जो निरीक्षक घायल हुए, उनके गोली लगी। उनको तत्काल स्थानीय पुलिस की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा और उनके पुलिस के जो जवान थे साथ में महिला हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से उनकी स्थिति को देखते हुए रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने आमजन को सम्मोहित कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में राहत की भावना पैदा हुई है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली है जब 2 ऐसे शातिर ठगों को दबोच लिया गया, जो लोगों को सम्मोहित कर ठगी की वारदातों को लगातार यहां अंजाम दे रहे थे। तो हरिद्वार उत्तराखंड का यह पूरा मामला है, जहां ठगी करने वाले 2 लोगों का पर्दाफाश यहां पर पुलिस ने किया है। तो जो आम लोगों को सम्मोहित कर ठगी का काम यहां किया करते थे और 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई
से लोगों में राहत की भावना यहां पर जागी है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब 2 ऐसे शातिर ठगों को दबोच लिया गया जो लोगों को सम्मोहित कर ठगी की वारदातों को लगातार अंजाम देते थे। रुड़की में परसों का एक घटनाक्रम है जिसमें एक पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि 2 लोगों ने उनके साथ ठगी की है। तो कल शाम हमने इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज किया। 2 संदिग्धों को कल पकड़ा था जिसमें पीड़िता ने तस्दीक किया कि यही वो 2 व्यक्ति जिन्होंने उनके साथ ठगी करी। इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी 100% हमारा माल रिकवर हो गया। दोनों मुलजिम कलियर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और बाकी उसमें किसको बेचा। खबर चमोली की दीवाल से है, जहां रामसिंह धार के जंगल में मवेशियों के लिए चारा लेने गई मुंदोली निवासी एक महिला पर जंगली सुअरों ने हमला बोल दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बुजुर्ग महिला और साथी महिलाओं ने चीख पुकार और हो हल्ला मचाने पर सुअर मौके से भागा है। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं बद्रीनाथ वन विभाग ने देवाल रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मनोज देवराड़ी ने बताया कि घायल वृद्धा के तत्काल उपचार के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। अभी एक जंगली सुअर ने एक महिला पे हमला कर रखा है। उसके बाद तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस के माध्यम से उनको देवाल स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। मैंने सीएमओ चमोली से और डॉक्टरों से बात की। उसके तुरंत बाद मैंने उनसे आग्रह किया कि इनका उचित उपचार किया जाए। उसके पश्चात जब मुझे दोबारा कॉल आता है डॉक्टरों का, उनके द्वारा बताया जाता है कि महिला को गंभीर चोट आई है, तो उन्होंने उनको श्रीनगर बेस अस्पताल के लिए रेफ़र किया है, जो कि उनको तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से श्रीनगर बेस को ले जाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैंने जब रेंजर देवाल से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने उनको तुरंत 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सहयोग की है। और मैं जो गंभीर हुए हैं उनके परिवारजनों को आश्वस्त करता हूं, जो भी आगे मदद होगी उस मदद के लिए उनको पूर्ण रूप से सहयोग। खंड के रुड़की से है, जहां रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर भैंसवाल गांव में एक युवक का शव बरामद हुआ है। तालाब में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द मामले का पर्दाफाश कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, इसका नाम शिवम है। शिवम, हाँ, और ये ग्लोब में काम करता था, पंखेवाली में। और कहाँ का ये? और ये तो इधर बिहार साइड का है। इसका चाचा हमारी फैक्ट्री में काम करता है। चाचा कहाँ है इनके? वो उसके साथ ही गया, बॉडी के साथ चले गए। हाँ, और इसको 3-4 दिन पहले किसी ने मारा है गाँव में। अच्छा। हाँ, इसके फोन आ रहे थे, चाचा बता रहा था 3-4 दिन से मारा, किसी किस पे? ये नहीं हमें पता, इसके चाचे को पता, वो जा रहा, वो बता रहा था। हरिद्वार के रोशनाबाद सिविल कोर्ट में साल की तीसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला जज नरेंद्र दत्त ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों का निस्तारण आपसी सहमति और अभी स्वीकृति के आधार पर कराया जा रहा है। फौजदारी के शमनीय वाद, चेक बाउंस केस, बैंक धन वसूली, मोटर दुर्घटना मुआवजा, पारिवारिक विवाद, बिजली पानी बिल और उपभोक्ता आयोग के केसों का भी निपटारा हो रहा है। जिला जज ने कहा कि लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों की भी माफ या बहुत कम राशि में खत्म किया जा सकता है। सर अभी देखिए, अभी फिगर्स तो आपका शाम तक आ जाएंगी, बट ये है कि इस टाइम हमने इसमें 15-16 बेंचेस बना रखी हैं, जिसमें हेडक्वार्टर में, बाकी आउटलाइन कोर्ट्स में भी हैं 2-4 बेंच हर आउटलाइन कोर्ट में बनी है। तो आपको एग्जैक्ट फिगर तभी मिल पाएंगी, बट ये है कि प्रयास यही कि जब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट सबमिट की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सालसा को, तो पूछा गया था आपने अब तक 1 तारीख तक कितने केस भेज दिए हैं, तो उस टाइम हमारी फिगर 1500 थी। तो हमने आश्वासन दिया था हाईकोर्ट को कि इसको हम डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे, तो उसी प्रयास में लगे, देखिए अभी क्या होता है।
और जैसे अब तक जो मुझे पता चला, जैसे सीजीएम की कोर्ट में मैं भी राउंड लिया था आप लोगों के साथ, तो सीजीएम साहब ने मेरे को बताया कि उनकी कोर्ट में अब तक 550 केस कर चुके हैं वो कंपाउंड। तो सिमिलरली ऐसे जैसे मेरी कोर्ट में अरब 650 करीब मेरी कोर्ट में हो चुका है, और जो एमएसीटी का है क्या बोलते हैं कंपनसेशन, वो 4.5 करोड़ करीब के लोगों को दिया जा चुका है। एक वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, तो ये हमारे इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। इससे पूर्व भी हमारी 2 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो चुकी हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि उसमें जो हमारी फर्स्ट लोक अदालत थी, उसमें पूरे हमारे राज्य में हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा मामले निस्तारित हुए थे। तब क्या कहते हैं लगभग 8,25,000 मामले निस्तारित एक दिन में हुए थे। ठीक उसी प्रकार जो हमारी प्रीवियस लोक अदालत थी, उस समय हमारे यहाँ से द्वितीय स्थान पर थे हम पूरे राज्य में, और हमारे 6,500 मामले एक दिन में निस्तारित हुए थे। इस बार भी आंकड़ा जो है, कोशिश तो यही रहेगी कि उस जो भी हमारा प्रीवियस आंकड़ा है उस तक पहुंचे या उससे ऊपर जाए। और भारतवर्ष में पूरे अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पिछले 4 सालों का जो अगर हम वो देख रहे हैं, 4 जो हमारी पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पर आ रहा है।